नमस्कार दोस्तों। तो इस बात को बहुत लोगों ने कई बार कहा था कि अब जब यूएस के इतने करीब पाकिस्तान जा चुका है तो चाइना जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेगा पाकिस्तान से। उस समय पे हमने एक बहुत डिटेल वीडियो करी थी इस चीज के ऊपर कि चाइना लगातार पाकिस्तान को इग्नोर करता रहा है और वो पाकिस्तान को इग्नोर ही करता रहेगा। उसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा है, पाकिस्तान को वो क्यों इग्नोर करता है। पाकिस्तान उसके लिए सिर्फ एक ऐसी कंट्री, ये वो बंदा ये है तो गोदी, ये बहुत बड़ा गोदी यूट्यूबर है, मतलब सीता की फटी चूस से निकला हुआ यूट्यूबर है। ये बता रहा है पाकिस्तान को इग्नोर करता रहेगा जिसके प्रेसिडेंट को या जिसके मतलब मिनिस्टर को बुलाने के लिए इस टाइम इंडिया रेड कारपेट बिछा रहा है चाइनीज मिनिस्टर को कि प्लीज हमें गोद ले लो। अमेरिका ने किक मार दी है वरना हम बैंकरप्सी के करीब है। इंडिया बैंकरप्ट किसी भी टाइम हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वो बंदा सिखा रहा है यहाँ पे जो उसको एक्सेस दिला रही है अरेबियन सी के अंदर, और उसको सिर्फ वो उतना ही ट्रीट करता है। और आप देखो कि इतना बड़ा बैगेज भी दो, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है पाकिस्तान में कि डिस्टेंस। अबे तो ये पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल ऐसा नसीब है ना, एक्सेस दिला रहा है। इसमें चाइना इग्नोर करना या पाकिस्तान का इग्नोर करना, ये कहां से एंगल आ गया भाई? अपने आप को एकदम से आसान बात नहीं है। एकदम पाकिस्तान जाकर यूएस के गोदी में भी बैठ जाए फिर भी चाइना लगातार पाकिस्तान को इग्नोर करता रहेगा इन सारी हरकतों को, और वो करता आया है, वो शुरू से करता आया है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा, कोल्ड वॉर एरा में हुआ, उसके बाद हुआ, तो पाकिस्तान लगातार। आप नोट करो, चाइना इग्नोर करता है और इनका एक तबका रो रहा है कि चाइना ये जो जंग हारा है इंडिया, इस जंग हारने की वजह चाइना है। इनका जो वो था अनिल चौहान था, कौन था वो चश्मे वाला बूढ़ा, वो कहता है पाकिस्तान ने जंग नहीं जीती है, चाइना ने जीती है। पाकिस्तान को इग्नोर करता है चाइना, और इस खबर के बाद ये चीज और पुख्ता तरीके से प्रूव हो जाती है। तो चाइना अभी भी पाकिस्तान को अपने आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है, अभी भी चाइना को आर्म कर रहा है पाकिस्तान को, चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, क्योंकि उन्होंने थर्ड सबमरीन थी, हैंगर क्लास सबमरीन थी, वो अब डिलीवर कर दी है पाकिस्तान को। और ये ऐसे क्रूशियल टाइम पर हुआ है और इतनी जल्दी ये डिलीवरी हुई है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे, हैंगर क्लास सबमरीन, उसके डील के बारे में, उसकी डिलीवरी किस तरीके से फास्ट की गई है, क्या एक्जैक्टली चल रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर ऑफर इस इंडिपेंडेंस डे पर हमने लॉन्च की लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। आज भर के लिए ऑफर एक्सटेंड किया गया, फिर ये खत्म हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने अब अपनी तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन थी वो पाकिस्तान को डिलीवर कर दी है। हैंगर क्लास सबमरीन का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और अंडर वाटर जो इसका सेंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है खास तौर से। तो ये हैंगर क्लास सबमरीन पहले ही तो नहीं, तुझे कैसे पता है? तुझे कैसे पता है? ये ट्राई एंड टेस्टेड है। तुम तो राफेल को भी बोलते थे 4.5 जनरेशन है, अगला 4th जनरेशन से गिर गया। बताओ तो तुम लोग किसी भी चीज की अगर कोई गारंटी दे रहे हो या किसी भी चीज की वैलिडिटी बता रहे हो कि ये इतनी है, समझ लो वो उससे 1000 गुना कम है। पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी है। अब ये तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को यहां पर चाइना ने डिलीवर कर दी है। अब ये जो हैंगर क्लास सबमरीन है, बेसिकली चाइना इससे कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नेवली हेविली आर्म कर पाए और इंडियन ओशियन में अपना एक डोमिनेंस बना पाए। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये उसी हैंगर क्लास सबमरीन की है जो अभी पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। अब देखो, अगर हम बात करें इस पूरी डील की, तो चाइना ये हैंगर क्लास सबमरीन का पूरा जो गेम है ये असल में दो कंपनीज मिलकर के चला रही हैं, एक चाइना कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी कि CSIC, और पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये दोनों कंपनी मिलकर के पूरी ये शिप बिल्डिंग, पूरा ये हैंगर क्लास सबमरीन बना रही है। अब इसमें पाकिस्तान का कितना ही रोल होगा वो आप समझ लीजिए, रोटी आटा को। हाँ, उतना ही रोल होगा जितना ब्रह्मोस बनाने में इंडिया का रोल था, जितना इंडिया जो जेट बना रहा है, जिसके इंजन भी नहीं आए अभी तक, जितना रोल उसमें इंडियन का है उतना ही रोल होगा मेरे ख्याल में। जितना तुम ऑल्टो 2 रुपए की कार, 2 लाख 3 लाख की कार को बनाने में जितना रोल तुम्हारा उतना ही होगा। मजबूर है तो यहाँ पर CSIC ही पूरा काम कर रही है यहाँ पर, और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है ये। देखिए क्या है कि डील ऐसा हुआ था कि 8 सबमरीन का टोटल डील। अच्छा, अगर इग्नोर कर रहा है, इसने शुरू में वर्ड यूज करा इग्नोर कर रहा है, तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग इग्नोर भी कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग चाइना पूरी बना के भी दे रहा है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। तो ये दो बातें मैच ही नहीं कर रही आपस में। मतलब तो ऐसा था कि पहली 4 सबमरीन चाइना की ये कॉर्पोरेशन CSIC बनाएगी और दूसरी फिर कराची इंजीनियरिंग वर्क्स बनाएगी। इस तरीके का ये डील साइन हुआ था। तो 4 ये लोग और 4 वो लोग बनाएंगे, मतलब पाकिस्तान में भी बनेगी ऐसा बोला गया था। अब वो आगे चलकर कितना हो पाएगा वो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब देखिए पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री, हाँ समझते हैं, 13-14 साल हो गए इंजन के जहाज नहीं बने अभी तक, समझते हैं हम, बिल्कुल तेरा गम भी समझते हैं हम। और बताओ ये लोड़ू टीचर है, ये टीचर, इसकी हालत देखो, ये 25-24 साल का लोंडा लपाड़ा ये टीचर बना हुआ है। तो अब आप समझ रहे हो कितनी गुर्बत क्यों है इनमें, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं है इन लंड वक्तों में। ये आपको पता है इनको अपने भगवान का जय श्री राम, जय लोड़ा राम जो भी लिखते,
ये भी कॉपी पेस्ट करके इन्होंने मैसेजेस में टेम्पलेट बना के रखा हुआ था, इनको वो लिखना भी नहीं आता भाई। ये बिल्कुल रियल टाइम में आपको बता रहा हूँ, कितने हिंदुओं से इसी मेरी बात हुई है कि इनको लोड़ा राम लिखना नहीं आता। बताओ, जे लोड़ा राम नहीं लिखते कमेंट्स के नीचे आके, इनको वो लिखना नहीं आता। उन्होंने 8 सबमरीन ऑर्डर किया था 2015 में चाइना से। तो 2015 और आज 2025 चल रहा है, उस टाइम पर ये लगभग 4 से 5 यूएस बिलियन डॉलर्स का खेल था, टोटल इतना कॉस्ट था इसका। और इस पूरे डील ने एक्चुअल में चाइना को डिफेंस एक्सपोर्ट में उतारा था। चाइना का ये उस टाइम का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट था जो उन्होंने किया था, और आज भी वो सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान में करते हैं। और एक सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर जो है चाइना, वो इसी डील के बाद बन पाया था। उससे पहले कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर नहीं था चाइना, इस डील के बाद वो एक सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर बन पाया, और ये उनका लार्जेस्ट आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट था। तो पाकिस्तान ने एक तरीके से गेम में आने दिया था चाइना को। और अब कहते हैं ना कि अभी इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पूरा आपने देखा तो बहुत लोगों ने बोला कि चाइनीज जितने भी चाइनीज इक्विपमेंट्स थे, जितने भी चाइनीज आर्म्स इक्विपमेंट्स थे, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। ना परफॉर्म कर पाते, पाकिस्तान उसके लिए उतना इक्विप नहीं था, पाकिस्तान उसके लिए। अच्छा, कर पाते मतलब समझ रहे हो। अब इनको पीछे से इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे लंड भक्त गाय का मूत पीने वाले मौजूद होते हैं, उसमें ये कि अब चाइना के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ रखना, अमेरिका को थोड़ा सा नीचा दिखाना है। या अब इनकी टोन चेक करो, ये इसकी 3 महीने पुरानी वीडियो निकाल लो, चाइना के अगेंस्ट बना रहा होगा ये। हालांकि ये इनकी 2 रुपए की औकात है कि ये बांग्लादेश की तरफ भी आंख उठा के देख ले। इनको पता है बांग्लादेश की आंख उठा के देखेंगे आधा इंडिया इंसान छीन लेंगे। तो ये गाय का मूत पीने वाला है। मैंने बेसिकली इसको डिबंक करने के लिए ही वीडियो बनाई है, इस लोडू को। वेल ट्रेंड नहीं था कि वो उसको पूरा यूज कर पाए। दोनों केस हो सकता है, बट यहाँ पर चाइना का अगर चाइनीज इक्विपमेंट पाकिस्तान यूज करने के मतलब एबिलिटी नहीं थी तो ये 3 जहाज PL-15 से कैसे गिरा दिए आपके वो वाले राफेल 4.5, और बाकी तो चलो उनकी क्या ही मैं बोलूँ, जो बाकी 4 जहाज गिरे वो भी चाइनीज मिसाइल से गिरे PL-15 से, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के पास PL-17 नहीं था, तो चाइनीज मिसाइल से गिराए भाई हमने। चाइना ने जो अपना पूरा डिफेंस एक्सपोर्ट्स को आजमाया है वो पाकिस्तान में ही आजमाया। हर कंट्री जिसको कुछ आजमाना रहता है वो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान को खूब एक्सपोर्ट करने लगता है। और पाकिस्तान को अपना कोई भी वेपन टेस्ट करना होता है तो वो इंडिया के ऊपर करता है। ये इंडिया भी जानता है, पिछले 70 साल से सारे वेपन सारी चीजें इंडिया के अगेंस्ट यूज होती है। टाइम्स की माने तो वुहान में ये 3rd हैंगर क्लास सबमरीन जो है इसका लॉन्च हुआ, और इस लॉन्च में आपको कुछ बहुत ही सूरवीर योद्धा पाकिस्तान नेवी के दिख रहे होंगे जो बैठे, जिन्होंने कई जंग में अपना लोहा बनवाया, उसके बाद बेचारे चाइनीज बगल में बैठे हुए हैं। तो खैर चाइना जो है वो सिंपल सा ये चाहता है कि पाकिस्तान को जो उसने 2nd हैंगर क्लास सबमरीन दी थी वो मार्च में इसी साल दी थी। अब ये पॉइंट इतना क्रूशियल है, आप सोचो 2015 में डील साइन हुई 8 सबमरीन की, अभी तक 3 सबमरीन की डिलीवरी हुई है, 10 साल हो गए, और उसमें से 2 सबमरीन की जो डिलीवरी वो इसी साल हुई है, एक मार्च में हुई और एक अभी हुई। ये इतना क्रूशियल पॉइंट पर ये जो पूरी डिलीवरी हो रही है अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि इस क्रूशियल पॉइंट पर इतनी फास्ट डिलीवरी कैसे हो रही है। और कहा जा रहा है कि 4थी सबमरीन भी बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर 4थी सबमरीन भी डिलीवर कर देगा चाइना पाकिस्तान को। तो वही बात है, मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा था कि पाकिस्तान को हमेशा आर्म करेगा चाइना, क्योंकि चाइना का जो कंसेप्ट है वही दूसरा। चाइना क्या चाहता है, चाइना सिंपल सी इतनी बात चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान की जो नेवल जो फोर्स है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना अच्छा है चाइना के लिए। क्यों चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की नेवल फोर्स स्ट्रांग हो? बिकॉज वो आप देखो ना, अच्छा ये पाकिस्तान को एक समझता है, ये गाय का मूत पीने वाले जितने भी हिंदू हैं ये समझते हैं, इनको पढ़ाया यही गया है, इनको पढ़ाया यही गया है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये प्रॉक्सी स्टेट या पपेट स्टेट है, कि कभी चाइना या कभी अमेरिका यूज करेगा। अबे गधो, तुम लोग मोह रहे हो, तुम्हें वेस्ट ने पिछले 15 साल इन्वेस्टमेंट करी, टेक्नोलॉजी दी, जंग जैसी हार उसके बाद वेस्ट ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया आहिस्ते आहिस्ते, सैंक्शंस लगना तुम पे शुरू हो गए। तो वेस्ट को तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट जो करी थी चाइना का काउंटर बनाने के लिए, तुम हो पपेट, हम पपेट नहीं है भाई। हम जब काम किसी की सुपारी लेते तो पूरा करके देते, बिना गोली चलाए बांग्लादेश आजाद कर दिया था। हाँ, तो तुम लोग जो हो, तुम लोग पपेट स्टेट हो, क्योंकि तो हिंदू नेशन पूरी दुनिया में कोई नहीं, मुस्लिम नेशन बहुत सारे, तो हमें कोई सिंगल हैंडली पपेट या प्रॉक्सी नेशन नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारे साथ अटैचमेंट 57 कंट्रीज की है, OIC को भी साथ लेके चलना होता है। ग्वादर पे बैठा हुआ है और उस ग्वादर से वो पूरे अरेबियन सी को कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान उसके लिए सिर्फ इतना सा काम करता है कि वो उसको ग्वादर पे एक्सेस देता है और उससे वो पूरे अरेबियन सी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो इंडिया को रिटेलिएट कर सकता है, वो इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। ये सब कुछ चीजें पाकिस्तान कर सकता है, इसलिए ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक पाकिस्तान की नेवी उस लेवल की होगी नहीं, चाइना का कोई फायदा नहीं। चाइना तो आके बैठेगा नहीं यहाँ पे, अपनी नेवी तो लेके आ नहीं जाएगा, तो वो चाहेगा कि पाकिस्तान की नहीं, तुम्हारी नेवी क्यों गायब हो गई थी? राफेल का हाल, एयरफोर्स का हाल देखने के बाद तुम्हारी नेवी क्यों आगे नहीं आई?
इतनी वेल इक्विप्ड हो कि वो यहाँ पर इस चीज को पूरा संभाल तो पाए। तो वो अपने एक्सपेंशन जो है अरेबियन सी के अंदर बस उसी के लिए यहाँ पर जाता है। तो बलूचिस्तान का ये ग्वादर पोर्ट, अब यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। तो चाइना अभी भी इसको लेकर के बहुत असमंजस में है कि इतना हम दे तो रहे हैं, इनको ये कर भी पाएंगे, बेचारे उस लायक भी हैं। अब किसी को बहुत अच्छा बैट दे दो तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत अच्छा बैट्समैन हो जाएगा। तो वही बात है, चाइना को वही समस्या जो है वो फेस करनी वही सेम किसी को अच्छा जहाज दे दो, 4.5 जहाज दे दो जो आज तक किसी जंग में ना गिरा हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है वो अच्छा उड़ा पाएगा या नहीं पाएगा। ये समझदार समझ गए होंगे कि मैंने किसको हिट करा है। खैर, अगर आप इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो कहते हैं ना, मजाक में लोग कह देते हैं, बट ये बिल्कुल सच है कि चाइना के जो आर्मी है, चाइना की जो मिलिट्री है, उसके अंडरगारमेंट छोड़ दो तो बाकी सारा चीज जो है वो चाइना से आता है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके अंडरगारमेंट छोड़ दो, सब कुछ चाइना से आता है। तो लगभग 81% जो पाकिस्तान की मिलिट्री की हार्डवेयर है वो चाइना बना रहा है। और हमारे तो अंडरगारमेंट्स भी रशिया अमेरिका से ही आते हो गए भाई, क्योंकि तुम तो एक सुई नहीं बना पाए आज तक। जाहिर सी बात है, धागे से कपड़े क्या घंटा बनाओगे। नहीं कि यहाँ पर स्टॉप हो गई, ये लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने लगभग 600 VT-4 बैटल टैंक्स जो है वो पाकिस्तान ने ऑर्डर किए। उसके अलावा J-10 जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है वो है ही, अगर आप देखो तो यहाँ पर J-10 जो है 4.5 फाइटर प्लेन जो है वो चाइना को दे ही दिया, चाइना ने पाकिस्तान को दे ही दिया है। उसके अलावा J-17 जो बगल में आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो J-17 भी जो है चाइना ने पाकिस्तान को दे ही दिया है। तो लगातार वो आर्मिंग जो है वो कंटिन्यूड है और वो चलती ही रहेगी। पाकिस्तान को हमेशा वो इग्नोर करेगा, चाहे वो यूएस के कितना भी करीब चले जाए। तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि अपने आप में एक बहुत ही ऐसा डायनेमिक्स है ना, जो आप किसी को ना, इनको आप किसी बॉक्स में रख के नहीं देख सकते हो। इसका स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सारी कंट्रीज के इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि ऐसा आप एकदम क्लियर ब्लॉक बना करके नहीं रख लो। अब रशिया को आप देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि यूएसएसआर जो है वो कभी भी अलाइड की तरफ से, अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ेगा, किसी ने सोचा तक नहीं होगा ये बात। और लास्ट मोमेंट पर वो अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ लेते हैं। तो यही चीज है कि वो कभी भी जो पल रहा है वो इधर उधर हो सकता है, और जियोपॉलिटिक्स में बहुत आम बात है। तो अगर अबे लुल्लड़, तेरी तुम लोगों की नेशन इंडिया की, भारत माता की जियोपॉलिटिक्स में क्या औकात है? कोई गोद लेने को तैयार नहीं, और तू यहाँ पे आके जियोपॉलिटिक्स में रशिया को, जो एक दफा सुपर पावर रह चुका है, जो अमेरिका रह चुका है, जो चाइना अनऑफिशियली भी है, तो उसको यहाँ पे आके नीचे कर रहा, और भारत माता फला माता। अच्छा, इसमें पूरी बात करने से इंडिया का जिक्र नहीं करा कि उसकी स्टैंडिंग कहाँ है इस टाइम। ये टीचर है। अब इससे जो लंड भक्त गाय के मूत पीने वाले सीख रहे होगे, वो फ्यूचर में क्या बात करेगी? वो ऐसे ही बात करेंगे कि एक दूसरे गाय के मूत पीने वाले के तो कान खुश कर सकते, लेकिन कहीं भी इंटेलेक्चुअल बात हो रही है, वहां पे कुत्ते की मौत मरेगी।